उम्र 24 साल से बता रहा हूँ, जब से मैं होश संवारा तब से आज तक पथरदेवा मार्केट में अभी तक कोई सुलभ शौचालय नहीं। खुशी ये होगी कि हम लोग जैसे प्रत्याशी प्रयास करेंगे कि लोग को हमारे घर ना आके हम लोग उन लोग के घर जाएं और उनके कार्यों को सफल करके अपना विकास का काम करें हम लोग। पार्टी से टिकट मिलने की बात है तो समाजवादी पार्टी से टिकट हमें मिला है, और समाजवादी पार्टी से टिकट हमारे बड़े भैया क्रांति सिंह हमारे बड़े भैया जो हैं पथरदेवा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद प्रत्याशी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से हम लोग को टिकट मिला है। भारत का संविधान में कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, उससे कोई बड़ी मैं यही अपील करूंगा वार्ड नंबर 11 और पथरदेवा नगर पंचायत के सम्मानित जनता से कि आप लोग कर्मठ, संघर्षशील और शिक्षित प्रत्याशी को चुने, जो आप लोगों के बीच में आए, जो आप लोगों की बात सुने। आप लोग उनके पास जाए तो वो अपना टाइम दे 2 मिनट, आपसे बात करें, आपसे समझे बुझे, वही प्रत्याशी आप लोग चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव न्यूज और आज हम लोग उपस्थित हैं पथरदेवा नगर पंचायत में, जिसको पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिला है। और आज हम लोग उपस्थित हैं वार्ड संख्या 11 के सभासद के प्रत्याशी हैं अजय सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच और क्या विचार उनके मन में है और किस सोच के साथ उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा है। तो सबसे पहले N20 लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। जी सर। किस सोच और किस संकल्प के साथ आपने चुनावी मैदान में कदम रखा है, क्या सोच के आप चुनाव में आए? पथरदेवा नगर पंचायत हुआ है, बहुत खुशी की बात है, और पथरदेवा की सम्मानित जनता को एक बार सेवा करने का मौका के लिए हम सभासद पद प्रत्याशी के उतरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पथरदेवा में विगत बहुत वर्षों से देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता किसी गरीब परिवार के पास नहीं जाता है, ना सर्वे करता है, ना कोई जांच पड़ताल करता है। चुनाव आते हैं तो सभी नेताएं आ जाते हैं, चुनाव के बाद कोई बड़ा नेता, कोई छोटा नेता नहीं जाता है गरीब के पास। हम लोगों का चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि चुनाव के बाद भी हम लोग, जैसे चुनाव के टाइम हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वैसे चुनाव के बाद भी हर लोगों के द्वार पर जाएँ, काम पूछे और इस गाँव नगर पंचायत पथरदेवा के विकास की ओर बढ़ाएँ, आगे बढ़ाएं। इसके पहले पथरदेवा ग्राम पंचायत था, लेकिन इस बार नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है। क्या कहिएगा, सरकार का यह फैसला सही है या गलत है और लोगों को क्या लाभ मिला है? देखिए, नगर पंचायत का दर्जा मिलने से पथरदेवा में विकास की दरिया बढ़ेगी जरूर, क्योंकि पथरदेवा मार्केट में हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे जन्म हुए 24 साल हो गया, अभी तक पथरदेवा मार्केट में कहीं कोई सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी प्रधान हुए हमारे पथरदेवा ग्राम सभा के। विगत में अपने उम्र 24 साल से बता रहा हूँ, जब से मैं होश संवारा तब से आज तक पथरदेवा मार्केट में अभी तक कोई सुलभ शौचालय नहीं, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना। और यदि किसी आदमी को किसी चीज़ का दस्तखत या कोई मोहर मरवाना होता है तो किसी भी प्रधान के कार्यकाल में वो कई उसे चक्कर लगाना पड़ता है, प्रधान के घर पे जाना पड़ता है, उसके बाद उसे मन मुताबिक काम नहीं होता है। लेकिन अब नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद खुशी ये होगी कि हम लोग जैसे प्रत्याशी प्रयास करेंगे कि लोग को हमारे घर ना आके हम लोग उन लोग के घर जाएं और उनके कार्यों को सफल करके अपना विकास का काम करें हम लोग। कथित तौर पर यह माना जा रहा है कि आपको किसी पार्टी से टिकट मिला है। पार्टी से टिकट मिलने की बात है तो समाजवादी पार्टी से टिकट हमें मिला है, और समाजवादी पार्टी से टिकट हमारे बड़े भैया क्रांति सिंह हमारे बड़े भैया जो हैं पथरदेवा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद प्रत्याशी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से हम लोग को टिकट मिला है। और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, इन लोगों ने भी हम लोगों को समय समय पर फ़ोन करके आगाह किया, समय समय फ़ोन करके चेताया, समझाया कि कैसे कहाँ कैसे कदम रखना है, हर चीज़ के लिए राय दिया। आखिर आप सभासद के पद पर ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद पर भी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। सभासद के चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य यह है कि अभी मेरा उम्र 24 साल है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इतने छोटे उम्र में 8 गाँव की लोड को रोक सका। मुझे पहले मेरी सोच है कि मैं अपने छोटे इस वार्ड का, जितने मेरे वार्ड में जितने वोटर, जितने नागरिक होंगे, उन लोगों का मैं पहले विकास करूँगा। पहले मैं अपने वार्ड के सभी सदस्यों के घर जाके पूछने का उद्देश्य है काम का। यदि मैं 5 साल उन लोगों के द्वार पे गया, उन लोगों का सेवा किया, तो अगले बार मैं चेयरमैन के भी दावेदार होने का हकदार बनता हूँ। यदि नहीं किया तो नहीं बनता हूँ। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 11 में? वार्ड नंबर 11 में बहुत तरह की समस्या, जैसे अभी आपको हमारे सर्वे के हिसाब से सुबह के लगभग सरकारी जो नलकूप है, कम से कम 5 से 6 नलकूपों में पानी
विगत आज 3 वर्षों से नहीं है, पहली बात। दूसरी, छठ घाट की सफाई कभी नहीं होती है, वैसे ही कचरा पूरी भरा रहता है। भंडार पूरी मार्केट में एकदम, पहले हमारे वार्ड में आज तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई। मार्केट में 50 गांव, पथरदेवा मार्केट के इर्द गिर्द 50 गांव है, 50 गांव के लोग आते हैं, लेकिन किसी को सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, सभी लोग तंग रहते हैं। इस चुनाव में आपकी कौन कौन सी मुद्दाएं रहेंगी? इस चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है विकास। हम कह नहीं सकते विकास कैसे करेंगे, लेकिन बट एक पूर्वजों का एक कहना है कि चुनाव के बाद जो भी चुनाव जीत जाता है वो लोग के द्वार पर नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों ने लिया है संकल्प समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चुनाव के बाद भी हम लोगों के पास जाएंगे, उनके दिक्कत को सुनेंगे और उनके दिक्कतों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सभासद के पद पर बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है सरकार के द्वारा, आप उन जिम्मेदारियों पर खरा उतर पाएंगे? एकदम उतरेंगे। सरकार जैसे भी जिस तरह काम करवाएगी, नगर पंचायत होने का मतलब कि पथरदेवा में सुलभ शौचालय का होना, साफ सफाई की होनी, लोगों को काम के लिए दिक्कत ना हो। यदि किसी को किसी कागज पे मोहर या दस्तखत करवाना हो तो वो बार बार न जाए, उसके लिए कार्यालय बनवाना हम प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 11 में पर्सनल समाजवादी पार्टी की तरफ से और वार्ड नंबर 11 सभासद यदि हम चुनाव जीतते हैं तो कार्यालय बना के उसमें सुबह 2 घंटे 3 घंटे का उसमें हमारा मीटिंग रखेंगे। 2-3 घंटे में सबसे मिलेंगे, सबकी दिक्कतें सुनेंगे और प्रयास रहेगा कि महीने के 30 दिनों में अपने वार्ड के हर सम्मानित जनता के घर जाकर एक बार सबसे मिलेंगे। सभासद के पद पर बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि सभासद की जिम्मेवारी क्या होती है, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपने नजर में? नहीं, ठीक है, भारत का संविधान में है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, कहने करता है कि यदि कोई चुनाव लड़ता भी है तो वो अपने ओर से सोचा होगा, समझा होगा, तभी चुनाव लड़ता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, चुनाव लड़ने के लिए समझदार, शिक्षित, किसी से बात कर ले, यदि कोई बात हो तो उसे मोटिवेट करके हैंडल कर ले, वही सामाजिक कार्यों को समझ सके, वही होता है। आप हमारे न्यूज़ 20 के माध्यम से वार्ड नंबर 11 की समस्त जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा वार्ड नंबर 11 और पथरदेवा नगर पंचायत के सम्मानित जनता से कि आप लोग कर्मठ, संघर्षशील और शिक्षित प्रत्याशी को चुनें, जो आप लोगों के बीच में आए, जो आप लोगों की बात सुने। आप लोग उनके पास जाए तो अपना टाइम दे, 2 मिनट आपसे बात करें, आपसे समझे बुझे, वही प्रत्याशी आप लोग चुनें। वार्ड नंबर 11 सभासद पद प्रत्याशी मैं अजय सिंह आप सभी जनता जनार्दन से नम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग हमें भारी मतों से विजयी बनावें और हम भी कार्यरत प्रयास करेंगे कि आपके दिलों के सिंहासन पर राज करें।